बिल्कुल सर, चलो अंकित चलो। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, हेलो निकी, कैसे हो आप, कैसे हो? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते समय हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर रखा है? तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं कि दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब एनी इक्वेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने दो तीन तरीका बताया था। सबसे पहला तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री विल बी 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए सर? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके पास? 2 होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अगर हमें देखना होता है कि सर अगर कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें दोनों तरफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। उस केस में क्या करना होता है कि हमें पहले सबको एक तरफ लाना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लाना होता है। फिर अगर देखना होता है अगर वो कैंसिल आउट होते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का अगर हमारे पास डिग्री नहीं मिलता है तो हम उससे नहीं कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हमें इसे वर्ग मिलता, मतलब क्या होता है, उसका हाईएस्ट डिग्री 2 मिलता है, तब हम बोलेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में आएंगे इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में कभी कभी आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये इसलिए आता है, देखो मैं अभी एक दो क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको, क्लियर भी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, क्वेश्चन बोलेगा आपके पास x+2। चलो आप ही यही बनाना, यही बना, आप बना के बताओ। चलो ये हमें बताओ, इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? अगर है तो आप चैट से वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप। चलो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर से एक बार मैं प्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। बस जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती है। हाँ, है तब भी बताओ, नहीं है तब भी बताओ। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। है या नहीं? अच्छा, दो बच्चे बताए सर नहीं। बाकी बच्चे देखो, सारे के साथ जितने बच्चे जानेंगे सारे के सारे बच्चे जोर जोर रेस्पॉन्स करेंगे। और आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा, क्योंकि सर इसमें इसकी पावर 2 नहीं, अभी तो 2 दिख रही है हमें, x+2 का पावर 2 दिख रही है। हाँ, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। देखो, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि सर हमें देखना होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उससे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ac, मतलब उसको हम तोड़ देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे उसको हम तोड़ देंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये हो गया देखो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो गया 5x बराबर, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × a × b प्लस का बी स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 7x। तो ये आ गया देखो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 = 4x प्लस का 2 × 2 = 4 प्लस का 5x बराबर, यहाँ देखो x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 × 4 प्लस का 7x। फिर एक स्टेप अगर आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है हमें। देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो x का स्क्वायर, ये प्लस का 4x प्लस का 5x कितना आएगा, ये प्लस का 9x प्लस का 4। फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3x प्लस का 4।
फिर यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 9x है तो ये प्लस का 3x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3x, ये प्लस का 4 गया, ये प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4, यानी यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया यहाँ पे 6x बराबर का 0, यानी यहाँ से हो गया x बराबर 0/6, ये हो गया 0 के बराबर, है ना। यानी अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हमें x का मान 0, यानी इसमें आप सबसे पहले छोड़ो, इसको छोड़ दो, आप पहले ये बताओ यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, आपकी अधिकतम डिग्री कितनी है, तो बोले सर अधिकतम डिग्री 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री 1 है, यानी इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है सर ये हमारा लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। इज इट ओके, क्लियर यहाँ तक। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये हमें बताना, और कहाँ आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है। बस जल्दीबाजी में आप आंसर मत करना, आराम से आंसर करना, जल्दीबाजी में आंसर करोगे कभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत नहीं होगा। चलो, और इसका आंसर आपको कहाँ कर, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। जल्दीबाजी करेंगे तभी आंसर गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे आंसर गलती नहीं होगा। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट का 35 सेकेंड। चलो देखो 21 बच्चों में से मात्र अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए लेकिन आंसर आपको सारे बच्चों का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए लेकिन आंसर आपको करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चेक करते हैं, अब देखो एक एक करके पहले चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर देखो यहाँ पे हाईएस्ट इसकी पावर क्या है डिग्री, तो बोलेंगे इसकी डिग्री हाईएस्ट हो गई 2, है ना, दैट इज आवर
क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री जिसके हाईएस्ट होगी उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये तो है, यानी गलत हो गया, ये हम नॉट चाहिए, तो इसकी भी हाईएस्ट क्या हुई, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी क्या हुई, यानी इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए राइट आंसर, है ना, क्योंकि मैं बोला नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें भी देखो क्या है, डिग्री 2 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है सर, हमें डिग्री 2 दिख रहा है, यानी इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, मतलब इट इज नॉट द राइट आंसर, है ना, ठीक है, मैं बोला यस नॉट ए सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब देखो, देखना है हमें ऑप्शन नंबर बी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी पे बनाएंगे इसको, है ना। यस सर। एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, रॉन्ग क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ ध्यान दे दो एक बार। चलो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे इसको, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, या सर ए का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी या प्लस का बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 7 टू जब 14x प्लस 7 7 जब 49, यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ 7 7 जब 49। अब सबको एक तरफ ला लेते हैं, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर का माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 14x, यहाँ माइनस का 14, इधर का प्लस का 14x, यहाँ प्लस का 49, यहाँ प्लस का 49, इधर का क्या होगा माइनस का 49 बराबर 0। ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 49 से 49 कैंसिल आउट, आपको क्या होगा 14 14 28x बराबर 0, यानी यहाँ पे हो गया, इसीलिए x बराबर 0/28 दैट इज इक्वल टू 0, 0/28 नहीं, इट मींस दैट इज इक्वल टू 0। कोई जीरो। डाउट नहीं आता, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप उसको 0 बोलोगे नहीं, यहाँ तक भी आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व हम करते भी नहीं तब तभी समझ में आएगा। देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर 1, इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी 1, क्योंकि हमें डिग्री तो देखना है, हमें क्या पता है, हमें तो डिग्री देखना है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखेंगे सर इसकी डिग्री 1 यानी इट इज ए लीनियर इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो गया सर, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यानी इट मींस ऑप्शन बी इज द बी। राइट आंसर, बिकॉज यहाँ बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोला है ये कौन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलो फिर देखा जाए, या पढ़ा जाए नेक्स्ट। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो सबसे पहले इसको समझते हैं कि रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए थे, वहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास कहीं दिया रहता है x प्लस 5 बराबर 0, तो अगर मैं बोलूं कि सर इसकी क्या सोल्यूशन होगी, इसकी क्या रूट होगी, रूट कहने का मतलब कि यहाँ पे उस वेरिएबल का कौन सा ऐसा वैल्यू आप पुट करो कि यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। इसमें रिपीट करता हूँ, यहाँ पे x जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कौन सा ऐसा वैल्यू हम पुट करें कि हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो जाए, यानी हम x का वो कौन सा वैल्यू पुट करें जिसे हम यहाँ रखने पे हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। ये क्लियर है, चलो यानी अगर हम यहाँ पे अगर x का मान जो है -5 रखते हैं, रखो -5, क्या -5 + 5 बराबर 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो क्या हो गया, यहाँ बोलेंगे सर LHS बराबर है RHS, इट मीन्स हम बोलेंगे कि x बराबर -5 इज द रूट या सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन। क्या होगा, x बराबर -5 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहना लगेगा, इस इक्वेशन क्या कहलाने लगेगा, सॉल्यूशन कहलाने लगेगा। यानी इससे हमने यहाँ पे क्या सीखा, यानी इससे हमने यहाँ पे क्या सीखा, इससे हमने यहाँ पे ये सीखा कि सर अगर हमें किसी भी इक्वेशन की, अगर हमें किसी भी इक्वेशन की रूट या सॉल्यूशन पता करना है, इट मीन्स हमें वैसे वेरिएबल का मान पता करनी है, वैल्यू पता करना है जिससे अगर हम उस इक्वेशन में रखें तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए।
मेरा LHS जो है RHS के बराबर आ जाए। क्लियर है? यानी हमें यस सर। ऐसा वैल्यू पता करना है ए वेरिएबल का जिस वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, है ना। चलो एक एक करके यस डिस्कस कर। सर। बाबू अपना माइक ऑफ कर, डाउट होता है तब आप माइक ऑन करके पूछा करो, या जो भी यस सर या नो से बोलना आप चैट ऑप्शन बोल सकते, ठीक है। बीच में क्लास के बीच में से बोलोगे तो थोड़ा मतलब कि बाकी बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो, है ना। चलो आते हैं आगे। अगला क्या दिया कि रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या बोला कि द मीनिंग ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल। बोले थे वही कि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन में प्रेजेंट है। मान लो मैं बोलो x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ पे हमें x का वो वैल्यू पता करना है क्योंकि इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल पता है, x ही है ना। यानी हमें x का यहाँ पे वो वैल्यू पता करना है जिससे इसमें रखने पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड के। अगर ठीक उसी प्रकार मैं दूसरा बोलूं कि 3x माइनस 5 बराबर 0, यानी यहाँ पे हम x का वो वैल्यू पता करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे हम x का वो वैल्यू पता करना चाहते हैं जिससे इसमें रखने पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यानी सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है उस वेरिएबल का आप ऐसा वैल्यू पता करो जिससे अगर आप उस इक्वेशन में रखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो ना, तो वही देखते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्या है सर, वही बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए आपका राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। इट मींस कि जो भी आपका रूट ऑफ द इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। यानी जो भी वैल्यू होता है आपका उस वेरिएबल का अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो तो व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द मतलब कि फॉलोइंग इक्वेशन देन वी गेट अप टू LHS इज इक्वल टू RHS। कोई भी हम वैल्यू पता करते हैं वेरिएबल का जिससे अगर हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वी विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप इट इज क्लियर इन इफ यू हैव एनी डाउट देन टाइप एन। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते, जल्दी करो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कर दो। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना, अगर नहीं अगर डाउट है तो आप एन टाइप करके अपना डाउट पूछ, डाउट पूछने के लिए आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, बढ़ा जाएगा। चलो ठीक है। तो जैसे अब आपको बताना है कि इज x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। क्या x बराबर 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट। हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा x बराबर 3 है ये रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। हमें क्या पता है सर, हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं अगर LHS RHS के बराबर होगा तो बोलेंगे x बराबर 3 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो पुट करके देखो क्या LHS RHS के बराबर है, पुट करके देखो, बताओ क्या LHS RHS के बराबर है या नहीं। है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं अभी। देखो क्या करना है सर, x बराबर 3 पुट करना है ना। चलो पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 2 बराबर 4। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 4, यानी से हो गया 2 इंटू 3 6 माइनस 2 बराबर हो गया 4। 6 माइनस 2 मतलब हो गया 4 बराबर। इट मीन्स ये हो गया देखो LHS बराबर का हो गया RHS, LHS और बराबर का क्या हो गया RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड का। इट मीन हम क्या बोलेंगे x बराबर 3 इज द रूट ऑफ द x बराबर 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन
2x माइनस टू बराबर 4, 2x-2 बराबर, और ये क्या है, इसका इक्वेशन। क्लियर है? रूट है। क्यों रूट है? क्योंकि सर ये रखने पे हमें LHS RHS के बराबर हो गया। यानी इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि कभी भी अगर, इससे आपने ये सीखा सर, कभी भी अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है कि इट इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और नॉट, तो हमें क्या करना है सर? हमें कुछ नहीं, बस हमें एक ही दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है सर? कि क्या उसे रखने पर, क्या उसे इक्वेशन में रखने पर हमारा LHS RHS के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो बोलेंगे कि वो जो है हमारा उसका रूट है, अगर नहीं हो रहा है तो बोलेंगे वो उसका रूट नहीं, बोलेंगे वो उसका रूट नहीं, बोलेंगे क्या, वो उसका रूट नहीं। क्लियर यहाँ तक? बढ़ जाएगा। चलो पढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट, अब बताइए, इज x is equal to 4 is the root of the following equation, if yes then type y, if no then type n। तो एक क्वेश्चन समझा दिया एकदम, आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो, अगर है तो आपको 4 ऑप्शन y टाइप करना, नहीं है तो n टाइप करना है। आसान भी है सर, आसान भी, आप तो एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। सर x बराबर 4 पुट करना है, हमें क्या पुट करना है सर? x बराबर 4 पुट करना है ना। अब 2x-3 बराबर 5, यानी यहाँ पे क्या करना है सर? यहाँ से पुट करना है। चलो पुट करो। ये हो गया, देखो हमारे पास 2 × 4 माइनस का 3 बराबर 5। यहाँ से हो गया सर 2 × 4 मतलब 8-3 बराबर 5, और 8-3 मतलब यहाँ गया देखो 5 बराबर 5, है ना। यानी ये हो जाएगा हमारे पास LHS बराबर RHS, है ना। हम क्या बोलेंगे? जब दोनों बराबर हो गए तो बोलेंगे x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्लियर है? फॉलोइंग इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन 2x-3 बराबर 5। इससे क्या हो गया? क्लियर है? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो बढ़ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया आंसर करा लो, बहुत अच्छा आंसर करते जाओ। चलो अब ठीक उसी प्रकार हमें देखो, अभी तक हम लीनियर देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? अब देखेंगे क्वाड्रेटिक। अब बताइए ठीक उसी प्रकार, इज x इज इक्वल टू 1, ये क्या 2x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 का रूट है यानी? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। बताइए है या नहीं है? 2x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, क्या x बराबर 1 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं? क्या x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और नॉट? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप है या? चेक कर लिए क्या? चल चेक करते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे सर? 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 × 1
प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा नहीं, कुछ बच्चे बोले नहीं है, देखते हैं या नहीं है। तो यहाँ से देखोगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, यानी क्या हो गया, 1 के बाद 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हो गया देखो 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, या 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या, इसे कह दो ये 2 और प्लस 1 हमने जोड़ा है, देखो क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस, तो 2 प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना हुआ, प्लस का 3 अब माइनस का 3, क्या 0 बराबर 0, यानी एलएचएस किसके बराबर है सर, एलएचएस आरएचएस के बराबर, यानी इट मींस हम क्या बोलेंगे, x बराबर 1 इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्लियर है ना, है। और जैसे भी समझना सोचे कि बाबू ये है ना, क्लियर, यहाँ तो बढ़ जाएगा। चलो अब इसी तरह नेक्स्ट, तो अभी इसके लिए हमें अब देखना है दो दो के लिए देखना है ना। क्वेश्चन पहले देखो, पहले देखना है x बराबर 1 के लिए चेक करना, माइनस 1 के लिए, और कौन से इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसके लिए चेक करना और एक बार x बराबर 2 के लिए चेक करना। सेम इक्वेशन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर का सेम, दोनों के लिए चेक करो। चलो दोनों है चलो आराम से बनाओ, बाकी बच्चे को बनाने दो, बाकी बच्चे भी बनाने दो, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए बाकी बच्चे। आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो। चल चेक किया जाए, चेक किया जाए ना। तो चेक करते एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, माइनस का 1 पुट करते हैं। यहाँ एक्स जगह माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 हो गया 0, इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया क्या, माइनस का 3 बराबर 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करके क्या गया सर, 0, 0 बराबर 0, यानी यहाँ से हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी ये एक्स बराबर माइनस 1 का हो गया इसका रूट। अब चेक करते हैं दूसरा, 2 पुट करते हैं, तो देखो 2 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 1। अब यहाँ चेक करो सर, 2 माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया सर हमारे पास, देखो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो गया 0 बराबर 0, यानी 3 इंटू 0 क्या होगा सर 0 बराबर 0, यानी ये हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी x बराबर माइनस का 1 और x बराबर 2, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। रूट्स पता करना समझ में आया कैसे रूट पता करते हैं, कि अगर हमारे पास रूट कैसे पता करते हैं, अगर हमारे पास, अगर हमारे पास कभी भी, ये ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन आए और हमें बोले कि इस वेरिएबल को चेक करके बताइए,
क्या इस ये वेरिएबल इसका रूट है या नहीं है। तो उसका क्या तरीका है, तो बस सिंपल एक ही तरीका है, आपको उसमें रखना है और देखना है क्या LHS RHS के बराबर है। इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन वी कैन से दैट इट इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्या है, इसका रूट है ये। हाँ, किसका रूट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो LHS RHS बराबर तो बोलेंगे उस फॉलोइंग इक्वेशन का रूट आएगा ना। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यानी अब देखो यहाँ से नोट करो पहले पॉइंट। सबसे पहले आप ध्यान देना कि अगर हमने हमारे पास, चलो इसको करने के लिए ये नोट को पहले ध्यान दो, हमें अगर ध्यान दो, अगर मैं ये कोई कोई बोलता है कि x+5 बराबर 0, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मात्र x का एक ही वैल्यू होगा जो इसको रखने पे इसकी क्या हुआ LHS RHS हुआ। कौन सा वैल्यू सर, x बराबर माइनस का 5, मात्र एक ही वैल्यू -5 + 5 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। x का मात्र एक ही वैल्यू है ओनली वन, x इज इक्वल टू -5 इज द ओनली वन वैल्यू दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। x का बस एक ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसके पास मात्रा लीनियर इक्वेशन के पास मात्रा एक एटमोस्ट कितने रूट होंगे, एक रूट होंगे। ठीक उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एटमोस्ट कितने रूट होते हैं, तो 2 रूट होते हैं, याद रहेगा हमेशा। एटमोस्ट 2 होते हैं और मिनिमम 0। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होंगे, 2, और कम से कम कितने जीरो रूट होंगे, 0, एक भी रूट ना, है ना। लेकिन एटमोस्ट कितने रूट होंगे, रूट मतलब 2 ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो उसको सेटिस्फाई कर सकता है, जहां पे LHS जो है RHS के बराबर। क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरह हमें बताना है कि which of the following quadratic equation has its one root as x बराबर 1, यानी सब में हम x बराबर 1 रख के चेक करेंगे, जिसमें LHS RHS के बराबर हो जाएगा, बोलेंगे that is our roots of the equation, मतलब that is the equation that satisfies the x बराबर 1 is the roots of the following equation, है ना। चलो अब इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। तो थोड़ा सा इसमें आप पेशेंस से आंसर कीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी इसका आंसर आपका गलत होगा। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते तो इसका आंसर आपका गलत नहीं होगा, जल्दीबाजी करने पे ही इसका आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। आराम से आंसर कीजिए। मैं क्या करता हूँ, चलो 2 मिनट का समय भी देता हूँ। सर एक बार हिंट देना। तो हिंट बस यही है कि आपको जितने भी इक्वेशन है सभी इक्वेशन में आपको वन पुट करके देखना है, जिसमें LHS RHS के बराबर हो जाएगा, दैट इज आवर मतलब फाइनल आंसर या फाइनल इक्वेशन जो x बराबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। बस ये चेक करना है, सब में आप 1 रख के चेक करो, जिसमें LHS RHS बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और समय ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक आंसर नहीं किया। आराम से थोड़ा समय ले लो, तो जल्दीबाजी में आराम से समय ले लो।
चलो 26 बच्चों में से मात्र अभी तक 16 बच्चे ने आंसर किया। चलो अभी थोड़ा सा समय आपके पास, आराम से समय ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपके पास। आराम से आंसर करेंगे। चले लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकेंड और हम वेट कर लेते हैं। कितना सेकेंड वेट करते हैं हम? लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखो आसान सवाल है, पहले नीचे से स्टार्ट करो, पहले नीचे वाला में रख के चेक कर देखो, यहाँ पे रख के चेक करते देखो, 1 + 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 5, है ना। तो देखो यहाँ से हो गया, देखो 3 का होल स्क्वायर -1 बराबर 5, यहाँ हो गया 9 - 1 बराबर 5, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर 8 बराबर, क्या 8 5 के बराबर होता है सर? ये गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, x बराबर 1, तो ये हो गया 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1, तो 1 - 2 मतलब -1 का होल स्क्वायर -1 बराबर का हो गया 1, -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1 - 1 बराबर का 1, 1 - 1 क्या होगा? 0 बराबर 1, क्या 0 1 के बराबर होता है सर? नहीं होता है। 0 1 के बराबर होता है सर, यानी ये भी गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर -2 बराबर 4 × 1, यानी ये हो गया देखो 1 - 2 बराबर 4, और यहाँ से हो गया हमारे पास -1 बराबर, क्या -1 4 के बराबर होता है सर? नहीं होता, यानी इसलिए ये गलत। ऑप्शन ए सबसे आसान था, 1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 0। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 का, चलो इसको मैं इधर बनाता हूँ, ऑप्शन 1 को हम साइड में बनाते हैं, ऑप्शन ए को हम यहाँ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। हमें क्या पुट करना है इसमें? हमें सर इसमें पुट करना है डी, तो सबसे मतलब डी, जो भी बच्चा डी आंसर कर रहे हैं, यानी मतलब तक सिंपल सिंपल दिख रहा है गलत है, क्योंकि सर 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, और बराबर के 8 5 बराबर होता है सर? नहीं, है ना। चलो यहाँ आप रखते हैं, हम क्या 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0, हो गया 0 बराबर 0, क्या हो गया? 0 बराबर 0, यानी LHS किसके बराबर हो गया? RHS। कौन सा सही सर? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो फिर उसमें बताना है कि आपको बताना है कि x बराबर 2 जो है निम्नलिखित में से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें किसका वो रूट है ना। चलो सेम क्वेश्चन है, आराम से आपको रख रख के चेक करना है, जल्दीबाजी में बस आंसर मत करना, शांतिपूर्वक आंसर करोगे आपका आंसर एकदम सही है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करोगे आंसर गलत नहीं होगा। चलो मैं आपको थोड़ा 2 मिनट का समय भी देता हूँ। सब में रख रख के चेक करो, सब में रख रख के चेक करो आप।
लास्ट 40 सेकंड आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, लास्ट आराम सुनाइए। चलो अभी भी लगभग, हाँ बाकी बच्चे हैं आराम से, 24 बच्चे मात्र 16 बचना है। थोड़ा सा 10 सेकंड समय और ले लो, लेकिन आंसर सारे बच्चे करेंगे। 10 सेकंड समय ले लो और, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चे करेंगे। जल्दीबाजी में बस आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करोगे, आंसर एकदम आपका सही है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आपका आंसर गलत आएगा। चल लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। हाँ अब बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। अब हमें क्या करना है, सब में हमें दो रख के चेक करना है, सब में हमें क्या करना है, दो दो रख के चेक करना है। सब में हम क्या करते हैं, दो दो रख के चेक करते हैं, फिर देखते हैं किस में बराबर आता है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, x² - 5 = 0। तो एक्स स्क्वायर क्या पुट करें सर, दो रख के चेक करें, चलो रखो। 2² - 5 = 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 4 - 5 = 0। तो 4 में से 5 ये कितना है सर, -1 = 0। क्या -1 0 के बराबर होता है सर, नहीं होता है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो RHS के बराबर नहीं है ना। इसके आगे सेकेंड, सेकेंड क्या, x² - 4 = 0। x² - 4 = 0। अब देखेंगे, चलो x का मान क्या है सर, 2 का स्क्वायर -4 बराबर क्या हो गया, 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4 - 4 = 0। 4 - 4 क्या होता है सर, 0 = 0। LHS जो है RHS के बराबर दिख रहा है ना। यानी ये हो गया सेकेंड वाला तो सही है ना, सेकेंड वाला तो सही है, पहला वाला तो गलत हो गया। पहला वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला सही। चलो अब थर्ड, थर्ड और फोर्थ चेक कर लेते हैं। x - 4, थर्ड क्या है, चलो यहाँ नीचे चेक करते हैं। सी ऑप्शन नीचे चेक करते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर -1 = 3 है ना। इसको चेक कर लेते हैं। चलो क्या रखना है, हमें एक्स की जगह क्या रखना है सर, एक्स की जगह रखना है 2। 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर -1 = 3। यानी ये हो गया हमारे पास -2 का होल स्क्वायर -1 = 3। ये क्या, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 4 - 1 = 3। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 = 3। यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। एक मिनट रुकिए, क्या बोला है, x = 2 है ना। तो 2 रख दिया तो सर 2 2 जब 4 -1 है, यहाँ से भी बराबर है। यानी ये भी क्या है, LHS = RHS आ रहा है, इसका भी LHS = RHS आ रहा है। ठीक है, यानी ये भी सही लग रहा है। तो नेक्स्ट डी देखते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गया 3, 3 = 3, यानी ये भी सही लग रहा है सब। अब x + 2 का होल स्क्वायर -1 = 7। इसमें क्या पुट करना है सर, इसमें भी पुट करना है 2, यानी यहाँ हो गया सर 2। 2 + 2 का होल स्क्वायर -1 = 7। यानी ये हो गया, देखो 4 का होल स्क्वायर -1 = 7। ये हो गया 16 - 1 = 7, यानी 15 = 7। क्या 15 7 के बराबर होता है सर, नहीं होता। क्या 15 7 के बराबर होता है सर, नहीं होता है। माइनस का 4 होगा, नहीं स्क्वायर है ना बाबू, देखो
-2 का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, -2 गुने -2, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दो दूनी क्या होता है 4, प्लस का 4 है, माइनस का 4 नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी दिया ना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया, दैट्स राइट। यहाँ पे जीरो रख के बना देते हैं, तो बोल देते हैं क्या कि जीरो रखेंगे तो ये एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं है ना। इसको ऑप्शन कर, इसको जीरो रख देते, ऑप्शन बी को सही रखते हैं। या अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन सी भी किया तो ऑप्शन सी भी आंसर सही है, अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन सी किया तो ऑप्शन सी भी सही है ना, है ना। चलो बढ़ जाएंगे और बढ़ते नेक्स्ट। चलो तो यहाँ नोट करके क्या लिखना, आपको ध्यान दो, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक नोट करके क्या लिखना, ध्यान। क्या बोला गया, द सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका जो सॉल्यूशन है एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले जब हम लोग क्वाड्रेटिक मतलब पोलिनोमियल पढ़ लेते सेकेंड चैप्टर, तो उस समय भी हमने क्या किया था, रूट्स निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था, रूट्स निकालना सीखा था, सॉल्यूशन निकालना सीखा था, जीरोज निकालना सीखा था, किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो जो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, जीरोज का भी वही मतलब हुआ कि ऐसा मान, हाँ, जीरोज का भी वही मतलब हुआ कि ऐसा वैल्यूज ऑफ एक्स जिसे अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें तो एलएचएस जो है हमारा आरएचएस के बराबर हो जाए, है ना। तो सेम चीज होती है अगर आप इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप निकालो सॉल्यूशन, या फिर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए निकालो, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यानी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, ऑल आर इक्वल, दोनों क्या होता है, बोथ आर इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है, एक ये दिया गया सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया, इसका सॉल्यूशन दिया गया 3 और 2। ठीक उसी प्रकार हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्या है, पोलिनोमियल है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जीरोज क्या है, जीरोज मतलब कि इसका जीरोज मतलब कि इसमें हम इसको रखे तो क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यानी वो दोनों को दोनों बराबर है। तो यानी यहां से हमने क्या सीखा, इसको नोट करके आपको लिखना है, यही चीज है कि अगर हमें बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वही आपका सॉल्यूशन किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा आंसर मत बताया करो चल कोई बात नहीं। तो पहले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया करो और शेयर बॉक्स में डाउनलोड करो, जल्दी करो जल्दी करो। आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर बॉक्स में डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर बॉक्स में डाउनलोड। बढ़ जाएगा नेक्स्ट। यानी अब हम आगे सीखते हैं, तो यहाँ तक तो सीख लिया, हमें पता चला। अब हम आगे सीखेंगे सर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक तो हमने सीखा कि मान लीजिए हमारे पास कोई बोल दे कि हाँ इसका रूट ये है, तो आप कैसे, हाउ टू चेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, हम कैसे चेक करते हैं कोई वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक या कोई वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द क्वाड्रेटिक इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई वेरिएबल का मान जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, ये हम चेक करना सीखे थे, है ना। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई नहीं बोल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इसका रूट क्या है, तो उसके जगह पर हम कैसे, हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कैसे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके दो तरीके होते हैं ना। पहला तरीका होता है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना। पहला तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है।
पहला तो मिडिल टर्म स्प्लिट में, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे कि हमने जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर अगर हमें जीरो जब तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था, तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था। क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, है ना। चलो, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, तो क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। सेम वही काम यहाँ पे भी करें, बराबर जीरो, तो यहाँ क्या करेंगे, ए और सी का गुणा करें। ए और सी का गुणा कर दो, क्या मिल गया, ए सी मिल गया। जैसे ए सी मिलता है, हम उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। एंड ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन या फैक्टर, हम उस फैक्टर को इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि हमें मिडिल टर्म मिल जाए, ताकि हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए हमें, ये मिडिल टर्म। ऐसे इसको तोड़ेंगे ताकि हमें मिडिल टर्म, हम तो वी विल गेट द मिडिल टर्म, है ना। और इसके बाद हम इसका फैक्टर निकाल दें। तो ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से पोलिनोमियल जब हमने पढ़ा था, वहां पे ढेर सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो होता है सर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बोल, है ना। ये क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4s, बी स्क्वायर माइनस का 4s, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएंगे बाद में। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये होता क्या है समझो। कभी कभी क्या होता है कि हम सर बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हम ये बता देते हैं कि उस इक्वेशन के पास हमारे मूल कैसे मिलने वाला है, हमारे रूट कैसे मिलने वाला है। मतलब रूट मतलब इक्वल रूट मिलने वाले हैं, या आपके डिफरेंट डिफरेंट रूट मिलने वाले हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं, मतलब एक, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहिए, या दोनों एक जैसे मिलने वाले हैं। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सर इसके रूट ही ना मिले। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सर इट डजंट हैव एनी रूट। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देते चलना है धीरे धीरे। आज की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि सिंपली हमें चेक करना था। नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें सिंपली हमें फार्मूला पे रख के बनाते चलते, ठीक है। चले, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप पे जा सकते हो, और यहाँ तक कोई भी डाउट आप एन टाइप करो, रुको अपना डाउट पूछ के जाओ, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर यहाँ तक डाउट है तब अब यहाँ पे रुको, अपना डाउट पूछो फिर जाओ। चलो, हाँ, जिनको भी डाउट अपना माइक ऑन करेंगे डाउट पूछ के जाएंगे, पूछिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। सर अब हर, हाँ अभी चल रही, पिछला 2 सप्ताह से चल रही है। अब पिछला 2 सप्ताह से आपकी हर रोज क्लासेस चल रही है, हाँ हर रोज होगी। तो आप कोशिश क्या करो, कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर यहीं पे क्लियर कर लिया करो, या क्लास के पहले या क्लास के बाद रुक के क्लियर जरूर कर लिया करो। या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।